चलिए तो शुरू करते बेटा। थ्योरी है, इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस a series of single pair or groups of letters or combinations of letter and numbers is given. letter या numbers given होंगे बेटा। candidate is required to recognize this pattern and accordingly find the missing term or the wrong term. मिसिंग टर्म होगी बेटा, या फिर इसमें भी रॉन्ग टर्म हो सकती है। जैसे कि सीरीज में आपका मिसिंग टर्म होती है फिर रॉन्ग टर्म होती है, वैसे इसमें होगा मिसिंग टर्म भी हो सकती है और रॉन्ग टर्म भी हो सकती है। To understand this chapter or to perform well, one has to understand the following concept of value of relationship between alphabets and numericals. Alphabets और numericals के concept को समझना होगा। देखिए बेटा, एक तो इसमें जैसे कोडिंग डिकोडिंग में आता है आपका अपोजिट वाला पार्ट, कोडिंग डिकोडिंग में आता है ना अपोजिट वाला पार्ट, कुछ इसमें भी हो सकता है, इसमें भी पॉसिबल है अपोजिट वाला पार्ट ये यूज कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी अल्फाबेट्स लिखे गए हैं और इनकी प्लेस वैल्यूज रखी गई हैं। उसके बाद अल्फाबेट्स गिवन है और उसके ऑपोजिट गिवन, अल्फाबेट्स उनकी प्लेस वैल्यू, अल्फाबेट्स एंड उनके रिवर्स ऑर्डर मींस ऑपोजिट, ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई, सी एक्स, डी डब्ल्यू। ये आप लोग याद भी कर लो बेटा, ये आप लोग लर्न कर लीजिए और टाइम टू टाइम इन्हें रिवाइज कीजिए, भूलना नहीं चाहिए। अब ए का अपोजिट जेड है, इट मींस जेड का अपोजिट ए होगा। ऐसा नहीं कि ए का जेड है तो जेड का बी आ जाएगा। उसके बाद देखिए बेटा, ई जे ओ टी वाई, ये 5 के डिफरेंस पे हैं या फिर 5 के मल्टीपल है, इनकी प्लेस वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। ई जे ओ टी वाई, जी ओ टी 5 10 15 20 25, इस तरह से आप इनके प्लेस वैल्यूज लर्न कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल फर्स्ट की अगर हम बात करें तो ए डी जी जे एम, तो एम के बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर एक कॉमा आना चाहिए। तो ए की प्लेस वैल्यू 1, डी की प्लेस वैल्यू 4, जी की प्लेस वैल्यू 7, देन जे की प्लेस वैल्यू 10 एंड एम की प्लेस वैल्यू 13। तो 1 से आया 4 पर, 4 से आया 7, 7 से आया 10, 10 से आया 13, तो 13 से क्या 16 होना चाहिए, 16 होना चाहिए बेटा। तो यहाँ पर आपने ए बी सी डी को फॉलो नहीं करना, आपने यहाँ पे अल्फाबेट्स को भी नंबर में चेंज कर लेंगे, अल्फाबेट्स को भी नंबर्स में चेंज कर लेंगे। ए आपका 1 पे है तो 1 आप माइंड में आप करेंगे कि 1 है। डी, डी इट मींस आपको लेके चलना है कि 4 है। जी इट मींस आपने 7 नंबर रखना है, जी से कोई काम नहीं है आपका। ठीक है, तो ऐसे +3 +3 +3 हो रहा है। अब 13 में +3 कर देंगे, सीधा ही 16 आएगा। ऐसा नहीं कि एम उसके बाद एन ओ पी ऐसे आप प्लस कर, ऐसा नहीं करना आपने। 1 + 3 4, 4 + 3 7, 7 + 3 10, 10 + 3 13 एंड 13 + 3 16। यहाँ पर जब आप आ जाएंगे तो ये फटाफट से क्वेश्चन हो जाएंगे, ये सिंपल क्वेश्चन है। अगर हम बात करें सीरीज की तो ये इजिएस्ट पार्ट में आ जाता है आपका, सीरीज का इजिएस्ट पार्ट हो जाता है आपका जो आपका अल्फाबेट सीरीज है। ठीक है, तो इनमें हमें टाइम वेस्ट ना करके थोड़ा सा जल्दी आगे बढ़ना होगा। उसके बाद है आपका एग्जाम्पल फर्स्ट क्लियर, मूव नेक्स्ट सेकंड। देखिए सेकंड है 1A 3C 5E 7, ऑफ कोर्स जी होना चाहिए। अगर आपको प्लेस वैल्यूज लर्न है, म्यूट योरसेल्फ बेटा। ए 1 पे आता है, 3 पर क्या आता है, सी आता है, 5 पर क्या आता है, ई आता है, तो 7 पर क्या जाएगा। आपने अब ये नहीं देखना कि 1 ए से कैसे रिलेट करता है या 1 का 3 से क्या रिलेशन है, 3 का 5 से क्या रिलेशन है, ऐसे रिलेट नहीं करना। अब आपने देखिए यहाँ पर 1A इट मींस फर्स्ट एंड ए, जो ए की प्लेस वैल्यू क्या होती है 1 होती है। 3C, 3 की प्लेस वैल्यू सी या सी की प्लेस वैल्यू 3। 5 की प्लेस 5 किसकी प्लेस वैल्यू होते हैं, ई की
सेम यहाँ पर 7, 7 किसकी प्लेस वैल्यू होता है, 7 होता है जी। तो आपका आंसर आ जाएगा जी। ऐसा ही कुछ गिवन है इसमें भी। एज वी फॉलो द पैटर्न वी फाउंड दैट द डिफरेंस बिटवीन, ये डिफरेंस लेके चल रहा है, 1+3, 1+2 3, 3+2 5, 5+2 7, लेकिन हमें जरूरत ही नहीं, हमने क्या किया, इसे पेयर्स में कन्वर्ट कर लिया इसने। तो सिंगल सिंगल किया अल्टरनेट में, नंबर्स को अलग लेके गया, लेटर्स को अलग लेके गया, लेकिन हमने क्या किया, पेयर्स में इसे कन्वर्ट कर लिया। तो आप इसे पेयर्स में भी कर सकते हैं, ठीक है। मूव ऑन नेक्स्ट। ये आपके आगे बेटा लेटर सीरीज। इफ यू टॉक अबाउट लेटर सीरीज, इसमें आपको सबसे पहला काम होगा टोटल देखने, टोटल नंबर्स देखने, टोटल कितने आपके लेटर्स हैं या अल्फाबेट्स है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल कितने हैं, 16 यहाँ पर लेटर्स की। अब यहाँ पर टोटल 16 लेटर्स हैं, तो इसको हम इक्वल डिवाइड करेंगे बेटा। इक्वल डिवाइड करेंगे तो 8 8 के 2 पार्ट्स में आप इसे डिवाइड कर सकते हैं, 4 4 के 4 पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हैं। आप इन्हें 8 8 के 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए या फिर 4 4 के 4 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। इट मींस डैश है ए ए बी, यहाँ पर आ गया। उसके बाद है देखिए ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हमने क्या किया, अलग कर लिया, ये कंप्लीट पे ले रहा है, हाँ ये इतना पार्ट हमने अलग से कर लिया। उसके बाद ए बी ए, अब पता नहीं क्या आएगा। तो हमने देखिए यहाँ पर 4 4 के अगर हम पार्ट में से डिवाइड करते हैं, आप नॉर्मली पेंसिल का यूज कीजिए, आप पेंसिल का यूज कीजिए और पार्टीशन कर दीजिए, 4 देन अगेन 4 देन अगेन 4, इस तरह से 4 4 के 4 पार्ट्स आपके बन जाएंगे। उसके बाद आप देखिए कि इसका जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है, सेकेंड पार्ट का फर्स्ट लेटर क्या है, ए। तो मैं अगर यहाँ पर ए रखूं तो ट्रिपल ए बी की सीक्वेंस बनेगी, ट्रिपल ए बी की सीक्वेंस बनेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि ट्रिपल ए बी यहाँ पर है और यहाँ पर ए बी पता नहीं, अब यहाँ पे क्या आएगा और ए, ये तो कोई सीक्वेंस नहीं बन। उसके बाद हम इसे या तो 8 8 के पार्ट में कन्वर्ट कर रहे थे या फिर 4 4 के पार्ट में कन्वर्ट कर रहे थे। अब जैसे ही यहाँ पर, हाँ आप इसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं, आप इन क्वेश्चंस को ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन से टाइम वेस्ट होगा, टाइम लग सकता है। कई बार हमारा पैटर्न नहीं बनता है, पैटर्न समझ ही नहीं आता क्या करना है क्या नहीं करना, कई बार पैटर्न ही समझ नहीं आता है कि करना कैसे है, क्या करना है क्या नहीं करना। उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, आप इसे ऑप्शन बेस्ड बना लेंगे। आप क्या करेंगे, इसे ऑप्शन बेस्ड बना लेंगे। कैसे, जैसे कि यहाँ पर बी है तो ये बी उठाए और यहाँ पे रखा, तो क्या बन गया, बी डबल ए बी, बन गया सीक्वेंस बी डबल ए बी। उसके बाद ये वाला भी उठाएंगे और सेकंड प्लेस पर रखेंगे, तो क्या बन जाएगा, ए डबल बी ए, क्या बना, ए डबल बी ए। तो पहली सीक्वेंस थी बी डबल ए बी, फिर ए डबल बी ए। उसके बाद ये ए आ जाएगा यहाँ पर, ए आ जाएगा यहाँ पर थर्ड वाले प्लेस पर, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, बी डबल ए बी। तो देखो फर्स्ट वाले की तरह आ गई, बी डबल ए बी था जैसे कि यहाँ पे, सेम यहाँ पर भी बी डबल ए बी आ गया। और यहाँ पर क्या था, ए डबल बी ए, और यहाँ पर भी हम इसे ए को यहाँ पर रखेंगे तो क्या जाएगा, ए डबल बी। तो सीक्वेंस क्या बनी, बी डबल ए बी, बी डबल ए बी, एंड देन ए डबल बी ए। फिर दोबारा से ये बनी बी डबल ए बी, एंड देन अगेन ए डबल बी ए। तो ये आप इसे ऑप्शन बेस्ड भी देखिए, हमारा तो क्या हो गया, आसान हो गया। क्यों, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए ही था, ऑप्शन नंबर ए ही था, इसलिए फटाफट से हो गया, नहीं तो टाइम लग सकता है। क्योंकि आप फर्स्ट ऑप्शन चेक करेंगे, देन बी देन सी देन डी, हो सकता है आंसर डी और आपने स्टार्टिंग ए से की हो, या फिर हो सकता है आपका आंसर ए हो, आपने स्टार्टिंग डी से की ऑप्शन रखने में, कुछ भी पॉसिबल है बेटा। तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए हम क्या करेंगे, नहीं पहले पार्ट्स में डिवाइड करते, हम इन्हें क्या करेंगे, पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इक्वल इक्वल पार्ट्स में। अगर 18 है तो 6 6 के 3 आप पार्ट्स बनाइए, या फिर
6 6 के 3 या फिर 3 3 के 6 पार्ट आप बनाएंगे। पहले छोटे से बड़े में जाएंगे। 18 है तो 3 3 के हम 6 पार्ट्स बनाएंगे। नहीं हो रहा है तो हम 6 6 के 3 पार्ट्स बना लेंगे, पॉसिबल है हो जाए। 9 9 के आप 2 पार्ट्स बना सकते हैं, लेकिन 9 9 के 2 पार्ट्स नहीं बनते, काफी लंबी सीक्वेंस हो जाती है, काफी लंबी सीरीज हो जाती है, जो कि फॉलो नहीं करता है। छोटे छोटे पार्ट्स में ज्यादा ये क्वेश्चंस को सोल्व करता है। तो हमें यही कोशिश करनी है कि छोटे छोटे पार्ट्स में ही हम इन्हें डिवाइड करें। जैसे कि एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल नंबर 4 कीजिए फटाफट से। डबल ए डैश बी डबल ए डैश ट्रिपल ए डैश बी ए डैश बी ए, बताइए क्या आएगा? ए बी ए सीक्वेंस क्या बनी? ट्रिपल ए बी, फिर डबल ए बी ए, फिर ट्रिपल ए बी, फिर डबल ए बी ए। ओके ओके, टोटल कितने थे बेटा इसमें? 16। नो सर, फिर तो गलत आ रहा है। हाँ भाई, इसमें जो सीक्वेंस बताई है डबल ट्रिपल ए बी डबल ए बी, वो तो गलत लग रही है। देखते हैं ऑप्शन वही बात होगी। अब अगर ये आपकी जो सीक्वेंस बने जतिन, अगर ये ऑप्शन में नहीं होगी तो बेटा हमें दूसरा फॉलो करना पड़ेगा। मींस यहाँ पर हमें ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। हम अपनी सीक्वेंस बना के रख देंगे और बिल्कुल सही थी जतिन, दिक्कत नहीं इसमें, लेकिन क्या वो ऑप्शन में है? मैंने ऑप्शन शो नहीं किए, इसलिए आप नहीं कह सकते कि सर आपने ऑप्शन नहीं बताया तो मैं कैसे करूं। मैंने ऑप्शन शो नहीं किए तो आपका आंसर बिल्कुल पॉसिबल। अब देखते हैं क्या इसमें ऑप्शंस हैं जो आपने फुलफिल की है। क्या इसमें ऑप्शंस हैं? देखो, ट्रिपल ए सी, तो यहाँ पर क्या बनी आपकी सीक्वेंस? ट्रिपल ए बी, 4 पार्ट्स डिवाइड कर दिए। उसके बाद डबल ए बी ए, देन ट्रिपल ए बी, देन डबल ए बी ए, बिल्कुल पॉसिबल है। डबल आ रहा है, बी ए आ रहा है। हाँ तो देखिए ना, यही तो बताया इसने, ट्रिपल ए बी, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद डबल ए और बी ए यहाँ तक आ गया, ठीक है। उसके बाद ट्रिपल ए बी, उसके बाद डबल ए बी ए, ये तो बताई थी, ट्रिपल ए बी डबल ए बी ए, फिर ट्रिपल ए बी डबल ए बी ए, यही तो सीक्वेंस बताइए। और ये आपके ऑप्शन से बन रही है, बिल्कुल बन रही है, आप इसे फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? अगर ये ऑप्शन में नहीं होता जतिन, सार्विक, ज्योति, तो क्या होता? हमें दूसरी सीक्वेंस लेके चलनी पड़ती, फिर हम ऑप्शंस की तरफ जाते, फिर हम क्या करते? हम ऑप्शंस की तरफ जाते। हाँ ये हो सकता है, नहीं ये फॉलो तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, ऑप्शन भी तो पॉसिबल ही नहीं, ऑप्शन है तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं था। सी शायद हो सकता है, डी, हाँ डी हो गया आंसर आप। तो इस तरह से फिर हम ऑप्शन बेस करेंगे। सबसे पहला तो आपका पार्टीशन होना जरूरी। आप अगर इक्वल पार्टीशन कर लेते हैं, अगर आप परफेक्ट पार्टीशन स्टार्टिंग में ही कर लेते हैं तो बात बन जाएगी। बट आप अगर इक्वेशन आप अगर पार्ट्स में इक्वल डिवाइड नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो लेटर सीरीज में थोड़ा सा आपको पार्टीशन, मेन फोकस करना आपको पार्टीशंस के ऊपर। पार्टीशन अगर ठीक हो गया तो ठीक है, अदरवाइज गलत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका एक्सप्लेनेशन, इसने 5 एंड 3 के पार्ट्स में डिवाइड किया बेटा। ट्रिपल ए बी ए, देन ए बी ए, ट्रिपल ए बी ए बी ए। देखिए अगर हम सॉल्यूशन की बात करें एग्जांपल 4 की ही, तो इसने क्या किया है? ट्रिपल ए बी ए, ये पार्ट डिवाइड कर लिया अलग से, और फिर 3 पार्ट्स में, मीन्स पहले 5 लेटर्स लिए, देन 3 लेटर्स लिए, देन अगेन 5 लेटर्स, ट्रिपल ए बी ए, देन ए बी ए। तो ये भी सीक्वेंस बना सकता है। कई बार क्या होता है बेटा, जो ये पार्टीशन करता है वो सीक्वेंस लेता है 5, सबसे पहले 5,
देन 4, देन 3, देन 2 और लास्ट में रह जाएगा 1, लास्ट में रह जाएगा 1। तो ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, सीक्वेंस ऐसी भी बन सकती हैं। 5 पहले 5 पार्ट्स लेगा, कुछ भी रखेगा, ए ए ए बी ए जो भी रखना चाहिए, देन 4 पार्ट्स में आएगा, देन 3 पार्ट्स में, देन 2 पार्ट्स में और लास्ट में 1 रह जाएगा। तो ये सीक्वेंस बनेंगी। अब देखिए 5 4 3 2 1 रखने में हमें कितना टाइम लग जाएगा, ठीक है, लेकिन कई बार आ जाते हैं इस तरह से क्वेश्चन। इनके लिए शॉर्ट ट्रिक नहीं, इनके लिए शॉर्ट ट्रिक फिर यही है, आप क्या करेंगे, इसे ऑप्शंस रख रख के कर लेंगे, फटाफट से ऑप्शंस रख। अब आपने ऑप्शंस भी रखे, उसके बाद भी तो पार्टीशन करना पड़ा, आपने ऑप्शंस रखे उसके बाद भी तो आपको पार्टीशन करना पड़ा बेटा। जरूरी थोड़ी ना कि आपने 4 4 के पार्टीशन में कर रखा था पहले ही और फिर आप ऑप्शन से कर, वो पॉसिबल नहीं होगा। मतलब कि आपको यहाँ पर एम्प्टी कप रखना पड़ेगा, आपको दिमाग यहाँ पर बिल्कुल खाली करना पड़ेगा क्वेश्चन सोल्व करते हुए, कि मैं 4 4 के पार्ट में बनाऊंगा इसे, अगर 16 है तो 4 4 के पार्ट में ही बनने चाहिए, नहीं तो नहीं बना रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा। आप इसे 5 4 3 2 1 की सीक्वेंस में भी 16 वाले को कर सकते हैं, आ सकता है। फिर आपका माइंड वही नहीं जाना चाहिए कि 4 4 के 4 ही बनाऊंगा मैं, तो इक्वल इक्वल बनाने में नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। के 58 की ये थोड़े से ऑप्शन सिंपल सी। हो जाता है, क्योंकि इनमें क्या है, केवल और केवल आपकी सीक्वेंस चलनी है, सीरीज चलनी है इनमें, इनकी प्लेस वैल्यू पर आपको डिपेंड होना है। ये थोड़े से सिंपल आ जाते हैं आपके क्वेश्चन, ये वाले आपके क्वेश्चंस थोड़े से सिंपल हो जाते हैं, क्योंकि इनमें क्या करना होता है आपको, इनमें आपको करना होता है इनकी प्लेस वैल्यू। C to E, C E E H G K I N, अब क्या सीक्वेंस लेके जा रहे हैं, 2 अलग है, 5 अलग है, 12 अलग है, 27 अलग है। तो देखिए ये अलग अलग भी तो हो 2 सकते हैं। into 2 plus 1, 5 बिल्कुल into 2 plus 2, 12 बिल्कुल into सही, 2 plus ये तो कि आपकी सीरीज जो कि हम आपके नंबर प्लस सीरीज 1 में हो फॉलो गया कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, नंबर सीरीज में हम यही फॉलो करते हैं, इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4 कर देंगे, मीन्स 56 आना चाहिए, इंटू 2 नहीं 58 आना चाहिए शायद ना, हाँ 27 इंटू 2 54 और 54 में ऐड करेंगे 4 तो 58। तो देखिए 58 58 58 ये 3 जगह पर 58 है, इट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर डी नहीं आ सकता, इसका मतलब आप ऑप्शन नंबर डी कट कर दीजिए। अब आपका बन रहा है ए बी सी। अब ये ए बी सी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनके जो अल्फाबेट्स हैं इनको भी सोल्व करना पड़ेगा, इनको भी सोल्व करना पड़ेगा। सी ई, सी और ई में क्या है नहीं पता, और सी और ई अगर हम बात करें, यहां से सी और ई की बात करें तो +2 कर दिया बेटा, क्या कर दिया इसमें +2 कर दिया, है ना। देखिए इन दोनों में आपस में रिलेशन नहीं दिख रहा है, लेकिन सी और ई इन दोनों में आपस में रिलेशन दिख रहा है, +2 कर दिया, ई आ गया, ई एंड जी +2 कर दिया, जी आ गया, जी एंड आई +2 कर दिया, आई आ गया। तो आई में +2 कर देंगे कितना आ जाएगा, के आ जाएगा, के है ऑप्शन में, देखो यही दिख रहा है ऑप्शन में सी। अब आप डायरेक्ट ऑप्शन नंबर सी लगा, अब आपने ई एच के एन में नहीं देखना था, क्योंकि आपका ऑप्शन ही बन रहा है, आपका मैच ही कर रहा है, के केवल इसमें है और 58 भी था, तो यही आपको फॉलो करना है। अब आपको क्यू की वैल्यू नहीं फाइंड आउट करनी, मतलब कि आप यहाँ पे अपना थोड़ा सा टाइम बचा सकते हैं, अगर आप यहाँ पर अपना थोड़ा सा टाइम बचाना चाहिए, बचा सकते हैं कैसे, E+3 8 आ गया, H+3 के आ गया, K+3 N आ गया, तो N+3 Q ही तो होगा। अब आपने यहाँ पे जो 5-7 सेकंड, जो 5 to 7 सेकंड इसमें लगाए हैं, आप इसकी बचा के नेक्स्ट क्वेश्चन में लगा सकते हैं, आप इसकी बचा के यहाँ से 5 to 7 सेकंड्स यहाँ से बचा के आप नेक्स्ट क्वेश्चन में फॉलो कर सकते हैं, इतना आप कर सकते हैं। क्लियर टू ऐसे एग्जाम्पल, ओके, एक्सप्लेनेशन भी गिवन है इसका, 2 + 3 5, ओके सेम, इसने डिफरेंस के डिफरेंस पे ले लिया,
इसने क्या किया, डिफरेंस के डिफरेंस पे ले लिया, 3 का देन 7 का देन 15 का देन 31 का। इसने इस तरह से डिफरेंस लिया, कोई नहीं। आप डबल पे जाएंगे, लेकिन आप क्या करेंगे, डबल पर ही जाएंगे। इंटू 2 + 1 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 इंटू 2 + 2 इंटू 2 + 3 इंटू 2 + 4, इसी तरह से सीक्वेंस पे जाएंगे आप। मूव नेक्स्ट। अब क्वेश्चंस के बारे में, अब क्वेश्चंस आ गया। BDFILP 2 4 6 9 12 16 क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या होगा। इट मींस यहाँ पे आपने BDFIL नहीं देखना बेटा, एक सबसे पहली बात है, आपने BDFILP नहीं देखना है, आप इनको क्या करेंगे, ओके ठीक है। आप यहाँ पर इनकी प्लेस वैल्यू पर जाइए, डायरेक्ट आप प्लेस वैल्यू पर जाएंगे बेटा। आप BDFILP की प्लेस पे नहीं, इनकी प्लेस वैल्यू पर जाइए, फटाफट से सोल्व होगा। कैसे, T नन ऑफ दीज आ रहा है इसका तो, सर टी आएगा। अच्छा T आएगा चलिए बताइए कैसे आएगा। अल्टरनेट गैपिंग। अल्टरनेट गैपिंग, अगर मैं अल्टरनेट गैपिंग ना करके बेटा यहाँ पर +2 + 2 रखूं, फिर +3 + 3 रखूं, फिर +4 + 4 रख दो तो भी तो आ सकता है। आंसर में टी दे रखा है। अच्छा दे रखा है क्या तो ये भी तो पॉसिबल है बेटा। मजाक कर रहा था सारे को मस्ट टाइम, मजाक को भी थोड़ा सा समझा करो। देखो +2 + 2 किया, B + 2 2 and 2 4 4 and 2 6 6 and 3 9 9 and 3 12 12 and 4 16 16 and 4 20, तो आपका आंसर क्या जाएगा, टी। तो अल्टरनेट वगैरह पे आप थोड़ा सा कम जाइए, फोकस कम कीजिए अल्टरनेट पर। माइंड में क्या चल रहा है, कितना जल्दी चल रहा है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है वैसे तो, लेकिन पहले बिल्कुल सिंपल वाला क्वेश्चन करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल वाले क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम थोड़े से ये अल्टरनेट पर चलेंगे। क्लियर है बेटा। मूव ऑन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आर आर ओके। कैसे होगा, ये आप अल्टरनेट कह सकते हैं, शायद यहाँ पे आप अल्टरनेट यूज करें, मे बी, है ना, एक बार प्लस एक बार माइनस, शायद ऐसी कुछ सीक्वेंस लग रही है। C and F +3, C and F it means +3, F and I it means +3, I and L it means +3, I and O it means +3, and 15 + 3 18 होता है, और 18 पे आ जाएगा R, बिल्कुल सही। अब यहाँ पर माइनस की सीक्वेंस चल रही है, यहाँ पर आपने अल्टरनेट किया, बिल्कुल। Z and X, हाँ बेटा, Z and X माइनस कितना किया, 2, -2 बिल्कुल। X and V -2, V and T -2, T में से -2 करेंगे R, तो आपका आंसर बिल्कुल सही, R and R। नेक्स्ट MNOLP, P नहीं सॉरी, RIB, यहाँ पर भी कुछ अल्टरनेट के जैसा लग रहा है शायद, E, ओके कैसे, सर अपोजिट कोड है, ऑपोजिट कोड है, अपोजिट M का उल्टा N, बिल्कुल O का सही, उल्टा L। पेयर्स में, वेरी गुड बिल्कुल सही। देखिए बेटा ये पेयर्स में लेके चल रहा है, MN एक दूसरे के अपोजिट, OL एक दूसरे के अपोजिट, RI एक दूसरे के अपोजिट, एंड V का अपोजिट क्या होगा, E आ जाएगा। अब आप इसे बेटा, आपने तो देखिए पेयर में फटाफट से कर लिया, आप इसकी सीक्वेंस भी बना सकते हैं, M और O पर, O एंड R पर, हाँ बेटा, M एंड O की अगर हम बात करें, M एंड O, तो यहाँ पर प्लस कर दिया गया कितना, 2, O एंड R +3, R एंड V +4,
सीक्वेंस बनी, और यहाँ पर N एंड L -2, यहाँ पर -3, I से आएंगे तो -4 कर देंगे, I -4 इट मीन्स 5 E। तो आप इसे इस तरह से भी अल्टरनेट भी कर सकते हैं, जैसा कि विवेक ने किया था लास्ट टाइम। आप इसे पेयर्स में कर सकते हैं, जैसे कि आपकी बार ज्योति। तो पॉसिबल आप इन्हें आसानी से कर सकते हैं। इतना टिपिकल लेवल नहीं है आपका अल्फाबेट सीरीज का। थोड़ी सी अगर आपने प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस आप कीजिए किसकी, लेटर सीरीज। थोड़ी सी सीक्वेंस की आपने लेटर सीरीज की करनी होगी, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपका होता है।